आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, शेप शॉप में जब हम कभी काम करने की शुरुआत करते हैं तो हम किसी प्रॉस्पेक्ट के यहाँ जाते हैं, किसी लीडर के यहाँ जाते हैं, ट्रेनिंग और वेन्यू पे जाते हैं। अपने शहर में या बाहर के शहरों में भी हम जाते हैं। टू व्हीलर से कोई जाता है, कोई फोर व्हीलर से जाता है, कोई ट्रेन से, बस से, पैदल जाता है। और बरसात का जो मौसम आजकल जो चल रहा है यह काफ़ी हमारे इस काम को चैलेंज करता रहता है। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि बरसात के मौसम में काम करते हुए एक डीएससी को क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती है और आदतन यानी कि मजबूरन वह ऐसी कौन सी गलती कर रहा है या कर रहा होता है जिससे उसकी ज़िंदगी के भी लाले पढ़ सकते हैं। तो आज का इस ट्यूटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये गलती कर रहे हैं और मैं उन लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करूंगा जिसकी वजह से ये बरसात का जो सीज़न है उसका भी मज़ा ले पाएंगे वे और अपने बिज़नेस को भी डेवलप कर पाएंगे। ज़िंदगी भी बची रहेगी और बिज़नेस भी बना रहेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शेप शॉप में हम जब काम करने की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप बताएं कि 31 जुलाई के बाद से क्या होगा, प्लान चेंज होगा या पे आउट बदलेगा। तो अगर 31 जुलाई के बाद से क्या होगा इसको लेकर के आपके मन में भी कौतूहल है, आपके मन में भी ढेर सारा एक्साइटमेंट है, तो इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके आप कुछ हद तक अपनी जानकारी को पूरा कर सकते हैं। टीम में भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्री इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं रेनी सीजन में हम कैसे काम करें। अभी आपने देखा था पीछे ग्रीष्मकालीन जो है यानी कि गर्मी का सीज़न चला गया। गर्मी के सीज़न में ढेर सारा चैलेंज डीएसए को हुआ, आपने फेस किया, सभी ने फेस किया। उससे बचने के लिए हमने वाटर बोतल का इस्तेमाल किया जो पानी ठंडा रखता है। उससे बचने के लिए हमने गमछे का इस्तेमाल किया। उससे बचने के लिए हमने मास्क का इस्तेमाल किया। हेलमेट सभी लोग लगाते ही हैं। आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे जो चीज़ें हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करने के साथ साथ हमने आम का पन्ना पिया या ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जिसकी वजह से हम भी बचे रहें, हमारी सेहत भी बची रही और हमारा बिज़नेस भी बना रहा। ठीक उसी तरह से आप रेनी सीजन जो चल रहा है इसमें भी ढेर सारी सावधानी बरत सकते हैं। जोखिम के बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद से सावधानी तो आप समझ ही जाएंगे फिर तो सबसे पहला जो जोखिम है इसमें, जैसे हम कहीं मोटरसाइकिल से जाते हैं तो आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल से हम जब जाते हैं तो आजकल हाईवे बन गया है तो स्पीड हमारी बड़ी होती है और ज़्यादा ही रहती है। जल्दी पहुंचने की आतुरता रहती है, चाहत रहती है, एक्साइटमेंट रहता है। तो मैं आप लोगों से कई लोग जगह देखता रहता हूं कि लोग गाड़ी स्पीड में भगाते हैं और सूखी सड़कों पे गाड़ी अगर स्पीड में भगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही जो है बूंदाबांदी होती है, जैसे पानी बरसता है तो जो सड़क होती है वो भीग जाती है और फिर आपके पहियों को नुकसान करती है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ करके कि किसी अचानक पशु के सामने आ जाने से या कोई गाड़ी आ जाने से या कुछ भी हो जाने से जो है किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाता है या किसी व्यक्ति के साथ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोगों से ऊपर वाले से ये मैं दुआ करूँगा कि अगर आप लोग के साथ ना हो ये सब कुछ, लेकिन फिर भी एक आप लोगों को मैं जोखिम बता देता हूँ कि कभी भी ओवर स्पीड मत चलाइएगा। हमेशा अपनी गाड़ी को 30 या 40 से नीचे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि बरसात के सीज़न में अगर 40 से ऊपर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए दिक्कत होने वाली बात होगी। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो रात में भी ट्रैवल आप लोग करते रहते हैं, रात में भी आते जाते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरी जो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी गाड़ी का जो आगे का जो हेड है
यानी कि जो लाइट हेडलाइट है उसको सही रखिए, पीछे की बैक लाइट को सही रखिए, आगे का जो 2 इंडिकेटर होता है उसको भी देख लीजिए कि वो चल रहा है या सही है कि नहीं सही है, और पीछे के भी दोनों जो इंडिकेटर हैं उसको भी देख लीजिए वो सही है कि नहीं, चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बरसात का सीज़न जब रात में होता है तो बहुत सारे लोगों को प्रकाश नहीं दिखाई देता है। इंडिकेटर के माध्यम से, हेडलाइट के माध्यम से ही हम इस चीज़ को करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं। तो ये चीज़ देख लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो ये भी देख लीजिएगा कि 3 लोगों को गाड़ी पे लेकर के ना जाएं कहीं पर भी, क्योंकि ओवर स्पीड आप रहेंगे या ओवरलोड रहेंगे तो गाड़ी आपकी फिसल सकती है, फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और जान पे जोखिम आ सकती है। तो ऐसे इसको करके बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, मैं आप लोग को चौथा जो पॉइंट है, मैं जो नोटिस किया हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, ये चौथा जो, अगर मान लीजिए कहीं आप भीगने की संभावना आपकी बन रही है, आप जा रहे हैं, बारिश आ गई, तो आप कभी भी किसी भी शेल्टर के नीचे या किसी मकान दुकान के नीचे जो सीमेंटेड हो उसके नीचे ही आप खड़े हों। आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी हरे भरे पेड़ के नीचे न खड़े हों। हरे भरे पेड़ आप देखेंगे तो वो जो है पेड़ के नीचे खड़े होने से आप बहुत ही दिक्कत में हो सकते हैं। आकाशीय बिजली का जो कनेक्शन है वो हरे भरे पेड़ में सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसके बाद से मैं आप लोगों से 5वां ये रिक्वेस्ट करूँगा, अंतिम रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी मोबाइल चलाएं, अगर किसी से बात हो रही है तो अच्छी बात है, अगर बात नहीं हो रही है तो अपने मोबाइल को या तो फ्लाइट मोड में डाल दीजिए या तो अपने मोबाइल का डेटा ऑफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे तो आकाशीय बिजली चमकती है तो वो बता करके नहीं चमकती है, और उसका कनेक्शन आपके मोबाइल के एंटीना से होता है। मोबाइल का एंटीना का मतलब आपका जो डेटा होता है उससे ज़्यादा उसका अट्रैक्शन होता है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मोबाइल का जो डेटा है उसे हमेशा ऑफ़ करके रखें, ज़रूरत हो तो उसे ऑन करें, फिर उसे तुरंत ऑफ़ कर दें। और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मोबाइल का आप जो है फ़्लाइट मोड में डाल कर रखें, उसे ऑफ़ करके रखेंगे तो ज़्यादा आपका मोबाइल सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ आप भी सुरक्षित रहेंगे। और आप ऐसे देखेंगे तो रेनी सीज़न चल रहा है तो भीगने से बचने के लिए एक छोटे दाम का एक आप ख़रीद सकते हैं, एक सूट कैसे कहते हैं उसे ख़रीद सकते हैं। उससे बचने के लिए उसको पहन लेंगे तो आपको भीगने से आप बच जाएंगे। रेन कोट उसे बोलते हैं, तो ख़रीद सकते हैं। हालांकि उसका 1-2 महीने ही काम रहता है। अगर आपके पास जूता बहुत महंगा है, उसे भीगने से बचाना चाहते हैं तो आजकल ऐसे स्लीपर्स भी आते हैं जो कि चारों तरह से कवर्ड होते हैं और बहुत ही अच्छे वो दिखने में लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि आदमी चप्पल पहना है या जूता पहना है। तो उस तरह के भी आप वियर्स को ले सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र, उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान जाने से एक नया व्यक्ति जो आपके शहर में काम कर रहा होता है या करना चाहता है उसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।